सो गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक और प्रेडिक्शन वीडियो में। क्योंकि अभी हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक और पेपर व्यू हमारे मुंह पर फेंक के मार दिया। एक ओल्ड स्कूल पेपर व्यू जो 1985 से चला हुआ आ रहा है, क्योंकि इसका नाम है द सैटरडे नाइट मेन इवेंट। डब्ल्यूडब्ल्यूई से जितना हो सके बड़ा रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भाई ये साल का लास्ट पेपर व्यू भी तो होने वाला है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा कि क्यों ना साल को एक बैंगर पे एंड किया जाए। तो यहाँ पे देखो काफी ज्यादा लेजेंड्स के आने की बात चल रही है, काफी ज्यादा सरप्राइजेस हो सकते हैं और हो सकता है एक दो में न्यू चैंपियन भी देखने को मिल जाए। तो चलिए भाई नजर मार लेते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन घर लेके जाएगा न्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो आप। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो गाइस देखो, कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी पूरा मैच कार्ड तो नहीं है। मैच कार्ड अभी और शेप अप लेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई 1 से 2 मैच अब यहाँ पर और ऐड करने वाली है, लेकिन अभी जितने भी मैचेस है ना जो अभी हो रखे हैं हम उसे ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो मैच बचने वाले हैं हम उन्हें फ्यूचर में आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, वो आपसे मिस नहीं करने चाहिए। इसलिए आपको अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहिए। और फिर फ्लो को कंटिन्यू रखते हुए सबसे पहला मैच जो हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की तरफ से, जहां पर लिव मॉर्गन अपने टाइटल को डिफेंड करने वाली है अगेंस्ट ईओ स्काई। और मैं ना इस वाली चैंपियनशिप को दो तरीके से कंडक्ट करना चाहूंगा। जहां सबसे पहले लिव मॉर्गन अपने टाइटल को डिफेंड करेंगी अगेंस्ट ईओ स्काई एक 1-on-1 चैंपियनशिप मैच में, और दूसरी तरफ जहां पर लिव मॉर्गन अपने टाइटल को डिफेंड करेंगी ट्रिपल थ्रेट फैशन में अगेंस्ट रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई। क्योंकि हम जानते हैं कि मंडे नाइट रॉ जब अभी आखिर वाला खत्म हुआ था, ये प्रीवियस मंडे नाइट रॉ अभी कल ही वाला, हमने देखा था कि कैसे रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई के बीच में टाइटल को लेकर एक कहासुनी हो गई थी, एक फेस ऑफ हो गया था। तो वहां से तो ऐसा ही लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे चलने वाले टाइम में इसको ट्रिपल थ्रेट कर सकती है। लेकिन फिर भी चीजों को फ्लो में रखते हुए अगर लिव मॉर्गन अपने टाइटल को 1-on-1 में ईओ स्काई के साथ लड़ती है ना, तो भाई देखो वहां पे आप सीधे सीधे ये समझ लो कि लिव मॉर्गन अपने टाइटल को रिटेन कर ही लेंगे। क्योंकि यार देखो उनकी जो फ्यूरी चली हुई आ रही है ना समर स्लैम के बाद से कभी भी, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहेगी कि यार इस तरीके से लिव मॉर्गन को हरा दिया जाए। एक बार ईओ स्काई को फिर से नीचे देखना पड़ेगा। हाँ मैं जानता हूँ रिया रिप्ली हो सकता है वहां पे उन्हें हराने के लिए आए, लेकिन फिर भी लिव मॉर्गन अपने टाइटल को ले जाएंगी। अगर वो 1-on-1 कंडीशन में ईओ स्काई से लड़ती हैं तो ये साल लिव मॉर्गन के पास जाने वाला है। और अगर ये चीज ट्रिपल थ्रेट में रही ना, मतलब रिया रिप्ली भी इस मैच में ऐड हो गई, तब तो आप मान के चलो कि ईओ स्काई बेल्ट को कैसे भी करके जीत जाएंगी और नई चैंपियन बन जाएंगी। देखो इसके दो रीजन है। जहां सबसे पहले तो हाल ही में हमने देखा कि कैसे जापानीज स्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना नाम बनाया जा रहा है। सबसे पहले शिंसुके नाकामुरा, फिर जूलिया ने डेडलाइन में सबको डेड कर दिया, और अब हमें यहाँ भी यही देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो जब लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली एक दूसरे के सामने आएंगे तो एकदम से इनका ध्यान ना ईओ स्काई पर से चला ही जाएगा और उन दोनों की लड़ाई में ईओ स्काई बाजी मार के ले जाएंगी। तो बस वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 1-on-1 के बीच में मैच हुआ ना तो लिव मॉर्गन जीतने वाली है, और अगर ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ तो ईओ स्काई बन जाएंगी नई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और साल को एंड करेंगी एक चमचमाती चैंपियनशिप के साथ। इसके बाद अब बात कर लेते हैं सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में, जहां पर हमने देखा था ड्रू मैकिंटायर ने ब्रॉन्सन रीड के इंजर्ड होने के बाद तुरंत से अपना रिटर्न कर लिया, सैमी ज़ेन को ठोक दिया। फिर अगले ही हफ्ते सैमी ज़ेन ने एडम पियर्स से बात करी और उन्होंने कहा कि मुझे सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कैसे भी करके ड्रू मैकिंटायर चाहिए। तो एडम पियर्स ने कहा भाई लेते जाओ, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वहां से ही सिंगल्स मैच आया हमारे सामने। लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ कौन जीतेगा? भाई मैं यहाँ ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ ड्रू मैकिंटायर कैसे भी करके इस मैच को जीत जाएंगे। पहले तो उन्होंने रिटर्न किया है, यही सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि भाई सैमी ज़ेन अभी इधर उधर से चल रहे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो ड्रू मैकिंटायर को इस तरह रिटर्न करवा के सैमी ज़ेन से हरवा दे। माना कि जे उसो सैमी की मदद करने आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नाइट, वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट बिलोंग्स टू ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन को हरा देंगे और ये फ्लैट आउट फैक्ट है, ये चेंज भी नहीं होने वाला। नेक्स्ट गाइस हम बात कर लेते हैं दी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बारे में, जहां पर पहले तो गंथर अपने टाइटल को डिफेंड करे थे अगेंस्ट फिन बैलर, लेकिन डेमियन प्रीस्ट के रिटर्न करने के बाद लास्ट मंडे नाइट रॉ पर ये चीजें ट्रिपल थ्रेट में बदल गई, जहां अब गंथर अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट। जहां पर गाइस देखो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कोई नया चैंपियन नहीं बनने वाला। भाई गंथर ने समर स्लैम के बाद से टाइटल काफी अच्छा संभाल के रखा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहेगी भी नहीं कि गंथर अपने टाइटल को छोड़ दे, और हम जानते हैं कि गंथर एक बार किसी भी टाइटल को पकड़ लेते हैं ना तो 200-400 दिन से पहले छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। तो भाई आप लिख के ले लो, डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर एक दूसरे से लड़ने के चक्कर में गंथर को भूल ही जाएंगे और गंथर फिर पीछे से आकर 1-2-3 करके स्लीपर लगाकर मैच को जीतने में कामयाब हो जाएंगे। हम इसकी आपको गारंटी देते हैं कि भले कुछ भी हो, गंथर अगर सैटरडे नाइट मेन
इवेंट को छोड़ रहे हैं ना, वो टाइटल के साथ ही छोड़ेंगे। इसकी तो हम आपको स्टैंप लगा के बता सकते हैं। सो गंथर अपने चैंपियनशिप को यार रिटेन करने वाले हैं, साल को खत्म करने वाले हैं विद द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और अब मेन इवेंट पर आने से पहले बात कर लेते हैं हमारे थंबनेल के बारे में, जहां पर आपने जॉन सीना को देखा था। आपको लग रहा होगा कि भाई जॉन सीना को मैंने इस तरह ऐड क्यों कर दिया, वो भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट को। तो भाई देखो, इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है। सबसे पहले तो हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि कैसे WWE यहाँ पर लेजेंड्स को बुक करने वाली है, जहाँ पर हमने आपको ये भी बताया था कि जिमी हार्ट आने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि जेसी वेंचुरा भी आने वाले हैं। हमने ये भी आपको बताया था कि हुल्क होगन भी आने वाले हैं। तो WWE सोच रही है कि क्यों ना इसमें एक और तड़का डाल दिया जाए, और उस तड़के का नाम होगा द 16th टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। अब देखो, जॉन सीना यहाँ पर क्या करने आएंगे, बैक स्टेज में आएंगे या फिर लड़ने आएंगे, ये तो अभी ऑफिशियल हुआ भी नहीं है। पहले जॉन सीना को अच्छे से ऑफिशियल हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे जॉन सीना क्या करते हैं और क्या नहीं करते। फिलहाल के लिए आप जॉन सीना को थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि उनका लास्ट टाइम इज नाउ इसी लास्ट पेपर व्यू से शुरू हो जाएगा। तो हैशटैग हियर कम्स जॉन सीना। एंड इन द एंड गाइस, ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहां पर कोडी रोड्स अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट उन्हीं के दुश्मन केविन ओवेंस के साथ। और यार मैं इस मैच को भी दो तरीके से कंडक्ट करना चाहूंगा, दो तरीके से एग्जामिन करना चाहूंगा, और हम बताते हैं क्यों। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि WWE ने हो सकता है इसके लिए दो एंडिंग सोच रखी हो, जहां पर एक एंडिंग तो ऐसी हो जाएगी कि केविन ओवेंस इतना मारेंगे कोडी रोड्स को कि रेंडी ऑर्टन को आना पड़ जाएगा और चीजें डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन में खत्म हो जाएंगी, जहां पर कोडी रोड्स अपने टाइटल को रिटेन वैसे भी कर लेंगे। और सेकंड एंडिंग कुछ इस तरह है कि WWE एकदम से शॉक कर देगी सारे यूनिवर्स को, केविन ओवेंस चीटिंग कर देंगे और फिर वो फाइनली बता देंगे कि भाई मैंने ट्रिगर पुल कर दिया है, और वो कोडी रोड्स को चीटिंग के थ्रू, लो ब्लो के थ्रू हरा देंगे और बन जाएंगे न्यू अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और सबको शॉक कर देंगे कि भाई मैंने लास्ट ईयर में कोडी रोड्स को हरा दिया, आखिरकार मैं ही सही था, मैंने कोडी को हरा दिया और मैं बन गया नया चैंपियन। या फिर WWE एक अलग टेक की तरफ भी जा सकती है, जहां पर WWE ये दिखा दे कि असली कल्प्रिट केविन नहीं बल्कि असली कल्प्रिट कोडी रोड्स ही है, और कोडी रोड्स लो ब्लो मार दे केविन ओवेंस को, जहां पे हमें पता चल जाए कोडी रोड्स चीटर निकल गए हैं। और WWE हमें पता है कितने टाइम से उनका हिल टर्न प्लान कर रही थी। तो अगर कोडी को हिल बनाने के लिए कोई सही समय है तो वो यही सही समय है। बाकी फिर भी अगर आप हमें एक विनर चुनने को कहोगे तो भाई हम कोडी को ही चुनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रेसलमेनिया एक्सएल में, रेसलमेनिया 40 में रोमन को हराया, ऐसा लग तो नहीं रहा है कि WWE उन्हें केविन ओवेंस से हरा देगी। तो अगर आप हमें एक विनर चूज करने को कहोगे तो हम कोडी को ही चूज कर लेंगे। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। तो ये तो हमारा मानना था सैटरडे नाइट मेन इवेंट को लेकर। आप इस इवेंट के लिए क्या कहना चाहोगे, आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, अब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।